हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों में से आता है, तो आप देख पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है tan a प्लस sec a बराबर 3, तब sin a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है tan a प्लस में sec a बराबर में 3। मैंने कहा कि इसको आप क्या करिए, इधर लेकर के आइए। तो यहां पे आप लिखेंगे sec a बराबर 3 माइनस tan a, ठीक है, 3 माइनस tan a। अब आपको करना क्या है कि इसका दोनों साइड का वर्ग करना है, यानी कि वर्ग करने पर याद रहे दोनों साइड का करना है। तो जैसे ही वर्ग करोगे तो यहां पे भी स्क्वायर लगाओगे और फिर ऐसे भी करोगे, यानी कि आप सेक स्क्वायर ए लिखोगे बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6 tan a। अब कैसे 6 आ रहा है आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर 3, तो 2 3 6 और 10 है तो 10। आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए दोस्त, यहां पे सेक स्क्वायर ए है, मैंने कहा इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। आगे आप देख पा रहे होंगे, इसको भी हम इधर अगर लेके आते हैं तो ये बनेगा -9 और इधर बना -6 और यहाँ पे tan a। आप देख रहे हैं, अब इसका वैल्यू होता है 1 और माइनस में 9, माइनस में 6 tan a इज इक्वल टू में लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 8 बनेगा, -8 और -6 tan a। अब जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 4/3 आ गया tan a बराबर। अब हमको आंसर देना था साइन बराबर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। तो कर्ण निकलेगा 5। आप लोग तो इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ट्रिपलेट क्या होता है। तो 3 3 4 5 हो गया, तो 5, तो साइन का मान 4/5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4/5। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है मूल बिंदु तरफ क्या है, इसे काटा था। आइए दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, साउंड नहीं आ रही होगी लेकिन अब आएगा। लिखा हुआ है cosec a प्लस cot a बराबर 5, तो cosec a का मान क्या होगा। तो cosec a प्लस cot a बराबर 5 लिख लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पे cosec a लिखते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस cot a, ठीक है। अब क्या है ना कि इसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ √9 वर्ग करने पर, यहाँ 3 से जस्ट आगे जाइए, 3 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले cosec स्क्वायर a हो जाएगा और इसका हो जाएगा 25 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है, माइनस 10 cot a। 10 कैसे होगा, तो आप लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए 5 यहाँ पे 2 है और 5 से जब गुणा करेंगे तो 10 बनेगा ना। हाँ, अब देखिए cosec स्क्वायर a और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस cot स्क्वायर a बराबर, इसको भी अगर इधर लेके आते हैं तो -25 बराबर में इधर क्या आ जाएगा, माइनस में 10 cot a, ठीक है। ये अलग है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू होता है 1,
ठीक है, और माइनस में 25 बराबर में -10 cot A। अब देखिए यहां पे इसका जो हो जाएगा ये 24 यानी 24 -10 cot A। अब जैसे इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 12/5 cot बराबर cot A बराबर 12/5। अब जैसे ही यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एंगल बनाते हैं मतलब समकोण त्रिभुज का, तो कॉट का होता है आधार बट्टे क्या होता है भाई, लंब, यानी यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 12 और 5 तो यहाँ पे निकलेगा 13। ठीक है, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट में। अब कह रहा है कॉस का मान बताइए, कॉस ए, तो कॉस ए का होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 12/13। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए दोस्त अगला यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यह वीडियो जो है बेसिकली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, और जो बच्चे एसएससी की तैयारी करने के लिए रेडी हो रहे हैं उनके लिए भी है कि किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न दे देता है ये और कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में मिलेंगे आपको इस तरह के, तो ये कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन एसएससी में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देता है, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी से आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए देखिए लिखा हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें कि sin थीटा बराबर x² - 1 बटा x² + 1। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि sec² थीटा और -tan² थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, बस इसको जाने रहिएगा आप। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है सेक थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस में सेक थीटा, tan थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर में x। तो मैंने क्या किया, इस tan थीटा को इस साइड लेकर के आया, यानी कि अब जो है वो हमारा बन जाएगा क्या, सेक थीटा बराबर x माइनस tan थीटा। हाँ या ना, हाँ। अब क्या करना है, इसको वर्ग करना है। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। इसके प्रीवियस में जो क्वेश्चन 2 बताए हैं उसी टाइप में अभी है, यानी कि वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए यहां पे सेक स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, इसका क्या होगा x² प्लस में tan² थीटा और माइनस में 2x tan थीटा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ही अपने ये जाना कि ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो मैंने कहा इसको इधर लेके आइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है, आपको बताता हूं, मैंने इसको इस साइड लाया है, ठीक है, इस साइड। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा बराबर x² माइनस में 2x tan थीटा, 2x tan थीटा। अब यहां पे देखिए इसका वैल्यू आपको लगा कि 1 है, अब फिर इसको इधर लेके आइए, तो -x² बराबर -2x tan थीटा। अब जैसे ही आपने देखा तो ये गुणा में है तो आ जाएगा बटा में, तो 1 - x² बटा में -2x बराबर में tan थीटा। अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस नीचे नहीं रखेंगे, तो ऊपर लेकर जाएंगे, तो ऊपर जैसे ही लेकर के जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये x² - 1 अब बटा में 2x हो जाएगा। किसके बराबर में भाई, tan थीटा के बराबर में। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ऐसे जब मैं एक पिक्चर बनाऊंगा तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो x² - 1 अब बटा में 2x। ठीक है, तो जैसे ही यहां आएगा तो यहां पे आ जाएगा x² प्लस में 1। ठीक है, अब जैसे यहां पे x² प्लस में 1 आएगा तो आप बता सकते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h। तो p के जगह पर है x² - 1 और h के जगह पर है x² + 1। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर लिया, यानी सॉल्व कर लिया। तो देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो अगर
आप लोग चैनल को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है, तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो मैंने कहा कि यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है, प्लस में साइन थीटा लिखा हुआ है और बराबर में 1 लिखा हुआ है, इसको हम समीकरण 1 लेते हैं। ठीक है दोस्त, फिर यहां पे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस में साइन थीटा और बराबर में हम मान ले रहे हैं x, क्योंकि इतना सिद्ध करके ले आना है, और इसको ले रहे हैं समीकरण 2। बात समझ में आया? अब क्या है ना कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, यहां पे लिख रहा हूं समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा और इसका वर्ग, फिर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका वर्ग, और जोड़ना है तो फिर इसका भी वर्ग और फिर इसका भी वर्ग। आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से समझिए। जैसे इसका मैंने वर्ग किया, बाएं साइड में जोड़ा, इसका भी वर्ग किया, बाएं साइड में जोड़ा, बचे जो है 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो इसको दाएं साइड में, यानी कि इससे यह सीख मिल रही है कि बाएं साइड वाला बाएं और दाएं वाला दाएं जोड़ना है और दोनों को वर्ग करके जोड़ना है। बात समझ में आ रहा है ना? इसका वर्ग किए इतना आया, इसका वर्ग किए इतना आया, जोड़ दिए, इसका वर्ग किए इतना आया, इसका वर्ग किए इतना आया, जोड़ दिए। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब काम हो गया है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्लस फिर इसका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और आगे जो बराबर में है उसको उसी तरह से लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए दोस्त, इसको और इसको अगर हम चाहेंगे तो ये कट कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। अब देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हम 1 रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं। प्लस यहां भी cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 रख सकते हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब घटाएंगे तो 1 एक्स, यहां पे 1 और बराबर में एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो यहां पे आएगा x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जब हम लिखे हैं तो लिखे हैं क्या कि cos थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर में x, तो हम लिखेंगे cos थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर में x का वैल्यू क्या निकला है? प्लस माइनस 1। तो यहां पे हमारा ये हो गया प्रूफ। तो मैं ये आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको 4 क्वेश्चन दिया, और आपको अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्लास 10th की तैयारी करना है या ALP टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, CBT 1 हो गया है, अब CBT 2 की तैयारी करनी है तो हमसे जुड़ सकते हैं, या टीचर में TRE 4 की तैयारी करना है तो हम हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस चैनल का नाम है गूगल मैथ्स। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो चलिए